कुंवर रोहित की। ईश्वर तूने विपदा डाली, ईश्वर तूने विपदा डाली, ईश्वर तूने विपदा डाली, ईश्वर तूने विपदा डाली। ना कोई मेरे लाला लाली, ना कोई मेरे लाला लाली। कह रही है कि हे ईश्वर मेरे पास तो दूसरा पुत्र भी नहीं है, पुत्री भी नहीं है विधाता। तूने मुझे यहाँ पर आकर के लूट लिया काशी में। ना कोई मेरे लाला लाली, ना कोई मेरे लाला लाली। भरी है अकेल की लेकर लाश कुंवर रोहित की। तारा रोई रही लेकर लाश कुंवर रोहित की। तारा रोई रही लेकर लाश कुंवर रोहित की। तारा रोई रही लेकर लाश कुंवर रोहित की। जैसे ही तारा रानी मरघट में पहुंची, वहां चारों ओर अर्थी जल रही हैं। मरघट में उतार लिया अपने बेटे का शव कंधे से, जोर जोर से रोने लगे। जब रोने की आवाज सुनी तो राजा हरिश्चंद्र वहां पर आए। हरिश्चंद्र ने पूछा कि कौन हो, क्यों रो रही हो? तो रानी ने आवाज पहचानी, चेहरा नहीं पहचाना। कहा कि महाराज। बोले तारा क्या बात है? और तारा ने बताया कि महाराज तुम्हारे पुत्र को सर्प ने खा लिया। मैं इसका दाग लगाने के लिए आई हूं। राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन सत्यवादी है। कहा रानी मेरा पुत्र था, लेकिन आज मैं कालू भंगी का नौकर हूं। बिना कर दिए, बिना टैक्स दिए यहां पर कोई भी शव जलाया नहीं जा सकता, तो मैं टैक्स देना पड़ेगा। रानी ने कहा महाराज ये क्या कह रहे हो? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहां से टैक्स दूं? बोले कुछ भी करिए रानी। तो रानी ने कहा कि महाराज मेरे पास और तो कुछ भी नहीं है, आधी साड़ी तो मैंने कफन के रूप में डाल दी है, ये आधी साड़ी बची है, इसे आप टैक्स के रूप में ले लीजिए। उस आधी साड़ी को भी महाराज हरिश्चंद्र को दे दिया और अंधेरे में एक झाड़ी के किनारे बैठ गए। कहा महाराज आप दाग लगा दो। लेकिन विश्वामित्र तो यहां पर भी नहीं माने और कठोर परीक्षा लेने की सोची। नगर में जाकर के कह दिया कि एक डायन आ गई है और वो बच्चों को खा रही है और शमशान के पास बैठी है इस समय। तो कालू भंगी ने आदेश दे दिया हरिश्चंद्र को, जाओ उसे मार दो। राजा को पता है वो डायन नहीं है, वो मेरी पत्नी तारा है, लेकिन उनके आदेश का पालन। राजा ने तलवार हाथ में ली और रानी को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई जा करके
ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि सभी प्रकट हो गए। कहा कि राजन बस बहुत हो गया, आप परीक्षा में पास हो गए और मुझसे हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो राजा ने कहा कि महाराज ये तो सतयुग है, आगे आने वाले समय में इतनी कठोर परीक्षा किसी की मत लेना। समय इंसान को इंसान बना देता है, समय इंसान को भगवान बना देता है, समय ही इंसान को हैवान बना देता है। और इस समय जब इंसान पे आ पड़ता है, समय ही इंसान की पहचान करा देता है। और कहना है समय समय की बात हुआ करती है, समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान और भीलन लूटी गोप का तो वही अर्जुन वही वाण। कि कल भिखारी था वो आज और दानी है, कि कल गवार था वो आज ज्ञानी है। जय हो। ये वक्त की मेहरबानी है, वक्त की मेहरबानी है, ये वक्त की मेहरबानी है, वक्त की मेहरबानी है। कल गवार था वो आज ज्ञानी है, कल गवार था वो आज ज्ञानी है। वक्त के मेहरबानी है, वक्त की मेहरबानी है। सभी भक्त व्यास जी का ताली बजा करके स्वागत करें। ऐसे बजा रही जैसे हाथ में दमना हो तुम्हारे। ये समय किसी पर भी पड़ जाता है और पड़ सकता है, क्योंकि भगवान ने हमको जो भी दिया वो एक भगवान की कृपा है, पर कभी उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। सतयुग में सत्यवादी हरिचंद्र की गाथा और सारी जगत ने मानी। सत्यवादी हरिचंद्र की गाथा हर जमाने ने मानी। और सत्य की खातिर काशी में जाकर बिक गए तीनों प्राणी। और सत्य की खातिर काशी में जाकर बिक गए तीनों प्राणी। अभी परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज ने बताया कि सत्य के लिए राजा हरिश्चंद अपने आप को बेच दिया, अपने बच्चे को बेच दिया, अपनी पत्नी को ही बेच दिया। इसीलिए समय कभी भी आ सकता है। सत्यवादी हरिचंद्र की गाथा सारी जगत ने मानी। सत्य की खातिर काशी में जाकर बिक गए तीनों प्राणी। सत्य की खातिर काशी में जाके बिक गए तीनों प्राण। और राजा में है तरीका भरता पानी है। राजा में है तरीका भरता पानी है। वक्त की मेहरबानी है, वक्त की मेहरबानी है। और सतयुग के बाद में आता है त्रेता। त्रेता में किसके ऊपर पड़ा? भिलने की कुटिया पे लक्ष्मण जी ने कर दिए काम अनूठे। भिलने की
कुटिया पे लक्ष्मण जी ने कर दिए काम अनूठे, खाए नहीं वो फेंक दिए हैं बेर बता कर झूठे। और खाए नहीं है फेंक दिए हैं बेर बता के झूठे। जब भिल्ली मैया राम लखन दोनों को बेर चुन चुन के खिला रही थी तो लक्ष्मण ने बेर झूठे समझ के ही फेंक दिए, लेकिन वही बेर संजीवनी बूटी बने और लक्ष्मण को पान दोबारा करना पड़ा है। भिल्ली की कुटिया पे लक्ष्मण जी ने कर दिए काम अनूठे, खाए नहीं वो फेंक दिए हैं बेर बता कर झूठे। और खाए नहीं है फेंक दिए हैं बेर बता के झूठे। फिर से झूठन पड़ी है खानी है, फिर से झूठन पड़ी है खानी है। वक्त की मेहरबानी है, वक्त की मेहरबानी है। और हमारे वकील साहब जो कि आज इनके घर यहाँ हमारा भोजन था, हमारे वकील साहब हमारे परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज का हृदय से स्वागत करते हैं और 501 रुपए से एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और साथ में ही व्यास मंडल का सबका स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ठाकुर जी बांके बिहारी से यही निवेदन करेंगे कि प्रभु इनके कारोबार हर खुशी इनके यहाँ ऐसे ही बनी रहे। समय घटाता शान को समय बढ़ाता मान, समय घटाता शान को समय घटाता मान। और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही मान। और भीलन लूटी गोपिका कोई अर्जुन वही मान। समय घटाता शान को समय बढ़ाता मान, और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही मान। और भीलन लूटी गोपिका कोई अर्जुन वही मान। हार भीलों से अर्जुन ने मानी है, हार भीलों से अर्जुन ने मानी है। उठाइए दोनों हाथ सीधे झंडे की तरह। अम्मा पामन सीधे करके बैठ जा, सीधे हाथ उठाएं। और वक्त की बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश। जैसे वो जैसे कह दो। कौन को? इनको इनका भी 501 रुपये से स्वागत किया और एक पैसों की माला। और हमारे परिचित महाराज का भी स्वागत कर रहे हैं और हमारी जो परिचितानी माता जी हैं उनका भी स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार सभी ताली बजा दें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम।
श्री राधे। देखिए इस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र को फिर से अपना राज्य प्राप्त हुआ। उसी वंश में एक खटवांग राजा भी हुए हैं और आगे चल करके उसी में दीर्घबाहु राजा हुए हैं। इसके बाद रघु राजा हुए हैं और रघु के यहाँ राजा अज हुए हैं और अज के बाद दशरथ जी अवतरित हुए हैं। देखिए दशरथ जी के घर में 3 रानियां हैं, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। बड़े दुखी रहते हैं। ऐसा कहते हैं एक बार महाराज दशरथ जंगल में भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। गर्मी का समय था, भूख और प्यास से व्याकुल हुए, पानी की तलाश में निकले तो उसी जंगल में ताड़का का आश्रम बना हुआ था। ताड़का अपने आश्रम पर खड़ी हुई थी द्वार पर। ताड़का ने देखा कि ये राजा दशरथ हैं और शायद प्यासे हैं, तो अपने स्वरूप को छिपा लिया उन्होंने। राजा दशरथ ने आश्रम में जाकर के कहा कि आश्रम में कोई है, तो ताड़का ने अपना सौंदर्य स्वरूप बना करके बाहर निकली। बोले हाँ महाराज बोलिए। बोले मुझे प्यास लगी है। ताड़का ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद महाराज दशरथ ने कहा कि देवी मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, तुम मुझसे कुछ मांग लो। ताड़का ने कहा कि महाराज मैं क्या मांगू? बोले नहीं कुछ भी मांग लो। बोले जो मांगूंगी वही मिलेगा। बोली राधा रानी सरकार की जय। हमारे उमा शंकर भैया डॉक्टर साहब भूल जाऊं महाराज जी, डॉक्टर साहब उमा शंकर भैया ये हमारे परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। 2100 रुपये से एक बार सभी भक्तिन भैया के लिए सब जोरदार ताली बजाएं। और मैं ठाकुर जी से बस यही कामना करता हूं कि प्रभु हर वक्त ऐसे खुश है ना, ऐसे खुशी हमेशा के लिए बनी रहे। मैं बांके बिहारी से ही निवेदन करता हूँ। और साथ में हमारे व्यास मंडल का सभी का स्वागत है। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए भागवत महापुराण की। कोई बात ना घाटे में। राजा दशरथ ताड़का से कह रहे हैं कि देवी मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, तुम मुझसे कुछ मांग लो।
तो ताड़का ने कहा कि महाराज मैं मांग लूं? बोले हाँ कुछ भी मांग लो। तो ताड़का ने मांगा कि महाराज आप अपने बड़े पुत्र के द्वारा मेरा उद्धार करा देना। राजा उदास हो गए। राजा ने कहा देवी मेरे घर में कोई संतान नहीं है, ये नहीं हो सकता, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो ताड़का ने कह दिया कि राजन चिंता मत करो, तुम्हारे घर एक नहीं 4 संतान है। और इसी प्रकार से जिस समय महाराज दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार के तीर लग जाता है तो शांतनु ऋषि और उनकी पत्नी ने महाराज दशरथ को वहां भी शाप दिया कि हम एक पुत्र के वियोग पे अपना प्राण छोड़ रहे हैं। राजन तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे लेकिन मरते समय एक भी तुम्हारे पास नहीं होगा। लेकिन राजा उदास रहता है, घर में कोई संतान नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भाई गिलाने मोर सुत नाही, भाई गिलानी मोर सुत नाही, भाई गिलाने मोर सुत नाही, भाई गिलानी मोर सुत नाही। ऐसा संतों से मैंने सुना है कि एक बार राजा दशरथ शिकार करते करते और कैक देश में पहुंच गए और वहां महाराज कैक के राज्य में एक बगीचा हुआ करता था। प्यास लगी हुई थी तो राजा ने घोड़े सहित उसमें अंदर प्रवेश कर लिया। वहां जो सुरक्षा पहरी थे उन्होंने राजा को रोका लेकिन राजा नहीं रुके। घोड़े को पानी पिलाया, स्वयं पानी पिया। उसी समय क्या हुआ, राजा कैक की पुत्री कैकई अपनी सखियों के साथ उसमें आती है। आकर के राजा से पूछा कि तुम्हें पता होना चाहिए ये जो बगीचा है केवल स्त्रियों के लिए है, इसमें कोई पुरुष नहीं आता। तो राजा ने कहा कि देवी मुझे पता नहीं था, मुझे प्यास लग रही थी। बोले कौन हो? राजा ने कहा मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। तो क्यों आए हो? कहा मैं शिकार करते करते इधर भटक गया। बोले शिकार करते हो? तो वहां पर एक हिरण का बच्चा घूम रहा था बगीचे में। कि कई ने कहा इस हिरण को अब मार सकते हो? राजा को थोड़ा अभिमान था, शब्द वेदी बाण था उसके पास। राजा ने कहा क्यों नहीं, एक ही तीर से निशाना लगा दूंगा। तो राजा बार बार निशाना लगाते हैं लेकिन वो हिरण का बच्चा मरता नहीं। कैकई हंस गई। कैकई ने कहा कि राजन तुम तो बेकार हो। और कैकई ने एक घास का तिनका उठा करके हिरण की ओर फेंका और वो हिरण का बच्चा तुरंत ही समाप्त हो गया। राजा ने कैकई से कहा कि देवी ये क्या है, ऐसी विद्या तो मेरे राज्य में होनी चाहिए, क्योंकि
हमें असुर बहुत सताते रहते हैं। तो कैकेयी ने कहा राजा से कि राजन एक काम करना, अपने बड़े पुत्र को मेरे यहां भेज देना और मैं तुम्हारे पुत्र को यह विद्या सिखा दूंगा। अरे कहां भाग जाते ना चुनाव। चल कोई बात ना है, बढ़ जा, भागे मत पर। कैकेयी ने कहा कि राजन अपने बड़े पुत्र को भेज देना, मैं इस विद्या को तुम्हारे पुत्र को सिखा दूंगी। तो राजा को वहां पर भी गिलानी हुई। कहा देवी मेरे घर में 2 रानियां हैं लेकिन संतान नहीं है। राजा ने निवेदन किया कि देवी पुत्र तो मेरे घर में कोई नहीं है, यदि मेरा निवेदन स्वीकार हो जाए और तुम मेरे साथ शादी कर लो तो विद्या अपने आप ही पहुंच जाएगी। तो कैकेयी ने कहा कि मेरे पिताजी से आप मेरा हाथ मांग लीजिए। तो राजा दशरथ के पास जाकर के कैकेयी का हाथ मांगा। विद्या तो आ गई लेकिन संतान नहीं आई किसी के भी। गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा पुत्र कामेष्टि का उपदेश कहा गया कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुई। उसमें से अग्निदेव प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कह दिया महाराज दशरथ से कि अपनी तीनों रानियों में अपने हिसाब से बांट देना। धर्मपत्नी तो कौशल्या है, तो कौशल्या को राजा ने आधा भाग दे दिया जाकर के प्रसाद का। फिर आधा भाग के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा कैकेयी को दे दिया। तो कैकेयी थोड़ी गर्म मिजाज थी क्योंकि राजा उससे प्रेम ज्यादा करते थे। तो कैकेयी ने सोचा कि पहले प्रसाद मुझे क्यों नहीं मिला, कौशल्या को क्यों दे दिया। तो संतों ने ऐसा कहा है कि वो प्रसाद कैकेयी ने वो पात्र था वो द्वार पर फेंक दिया। और जैसे ही फेंका तो वहां पर एक चील जैसा पक्षी बैठा हुआ था, वो धरती में नहीं गिरने दिया, उसे वहीं से उठा करके और जहां माता अंजना तपस्या कर रही थी उनके हाथों पर जाकर के रख दिया। सो संत कहते हैं उसी प्रसाद से हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। अब कैकेयी ने प्रसाद तो फेंक दिया लेकिन रोने लगी। तो कौशल्या ने जब तक प्रसाद पाया नहीं था तो अपना आधा प्रसाद कैकेयी को दे दिया। क्यों रो रही हो? अब सुमित्रा रह गई। सुमित्रा तो बहुत सीधा पात्र है। रामायण में आज तक आपने पढ़ा होगा कई बार, कुछ भी नहीं बोली बेचारी है। तो राजा ने सोचा ये बहुत सीधी है, इसको कैसे, क्योंकि एकदम कैकेयी और सुमित्रा को दिया नहीं जा सकता क्योंकि बाएं हाथ से प्रसाद न दिया जाता है न लिया जाता है। तो उस प्रसाद के जो सुमित्रा के हिस्से का था उसके 2 भाग किए। एक भाग सुमित्रा के कैकेयी के हाथ में दिया और दूसरा भाग कौशल्या के हाथ में दिया और कहा तुम दोनों रानियां मेरी सुमित्रा का स्वागत करो। यही कारण था सुमित्रा के उदर से 2 पुत्र पैदा हुए थे। 2 बार प्रसाद उसे मिला। और तीनों रानियां बहुत ही प्रसन्न हैं। धीरे धीरे श्री राम जी की जन्म का समय नजदीक आने लगा।
एक रात्रि में महाराज दशरथ ने स्वप्न में देखा कि उनके आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आए हुए हैं, उन्हें जगा रहे हैं। राजा बड़े प्रसन्न हुए और गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज मैंने ऐसा एक स्वप्न देखा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि चिंता मत करो, इसका फल बहुत जल्दी मिलने वाला है। 9 मास परिपूर्ण होने को आए हैं। दोपहर का समय है, परम पवित्र रामनवमी का दिन है। ऐसा कहते हैं कि जही दिन राम जन्म श्रुत गावहे, तीरथ सकल तहां चले आवे। दोपहर के समय पर ठीक 12 बजे भगवान राम का अवतरण हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइएगा सभी भक्त मिलकर के श्री राम जन्म स्तुति करेंगे, और जिनको नहीं आए याद नहीं है तो वो मीठी मीठी तालियों का प्यार देते रहें। और भय प्रकट कृपाला और दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, रंग बरसे हो आज रंग बरस रहो। हर्षित में तारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारे। आज रंग बरसे गो, लोचने अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, रंग बरसे गो हारी, आज रंग बरस रहो। भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी, बरसे गो हारी, राम रंग बरसे गो। कही दुई कर जोरी, अस्तुत जोरी, कही विधि करो अनृता। आज रंग बरसे गो, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण धनता। हारी आज रंग बरसे गो, अरे हारी आज रंग बरस रहो। करुणासुख सागर सब गुण आगर, जेहि गवई श्रुति संता। हारी आज रंग बरस रहो। आज रंग बरस रहो। सोमम हित लागी जनु अनुरागी, भयउ प्रकट श्री अकल्ता। ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया, रोम रोम चतुर्वेद कहे। हारी आज रंग बरस रहो। हारी आज रंग बरस रहो। ममा उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मत तिर न रहे। हारी आज रंग बरस रहो। हारी आज रंग बरस रहो। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत
विधि कीन चहे कथि कथा सुहाई माति बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुन बोली सोमति डोली तजहु ताति ये रूपा कीजे सुशीला अत प्रेयसीला यह सुख करम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुरभूपा हरि आज रंग यह चरत जी गवही हर पद पवही तेन पर ये भड़कूपा हरि आज रंग विप्रधेनु सूरी सहित हिता लीनु मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपार सियावर राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम